ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम चल के जाने वाले मार्गों के पूरी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। क्या क्या सुविधाएं इन चल के जाने वाले मार्गों में मिलती हैं, मन्नत कैसे मांगा जाता है, यात्रा की शुरुआत कैसे करें, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे कम दूरी वाला चल के जाने वाला मार्ग कौन सा है, बच्चों के साथ जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन दोनों चल के जाने वाले मार्गों के दिव्य दर्शन टिकट्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, हर दिन कितनी टिकट्स मिलती हैं इन दोनों चल के जाने वाले मार्गों में, कौन से टाइम पर हमें यात्रा शुरू करनी चाहिए जिससे कि हमें टिकट्स मिल पाए, सभी की जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं कि चल के जाने वाले मार्ग कितने हैं। चल के जाने वाले मार्ग दो हैं, पहला अलिपिरी मेट्टू मार्गम और दूसरा श्रीवारी मेट्टू मार्गम। अब समझते हैं कि भक्त क्यों चल के जाते हैं और भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। चल के जाने का मुख्य कारण होता है मन्नत की पूर्ति। बहुत सारे भक्त संकल्प लेते हैं कि कोई भी मन्नत पूरी हो तो हम 7 पहाड़ों को पार करके भगवान के दर्शन करने आएंगे। ये 7 पहाड़ सप्तगिरी रेंज में आते हैं जो बहुत ही पवित्र पहाड़ माने जाते हैं और जो लोग इन पहाड़ों को क्रॉस करते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए बहुत सारे भक्तों का ये मानना है कि अगर आप संकल्प लेते हैं कि इन 7 पहाड़ों को क्रॉस करते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो बहुत ही शुभ होता है और मन्नत जरूर पूरी होती है। कुछ लोग मन्नत पूरा होने के बाद जाते हैं, कुछ लोग यात्रा इसलिए भी करते हैं ताकि उनकी जो मन्नत है और मनोकामना है वो पूरी हो। ये दोनों चल के जाने वाले मार्ग 7 पहाड़ यानी सप्तगिरी रेंज के जो पहाड़ हैं वो सारे क्रॉस होते हुए ही जाते हैं। जो 7 पहाड़ हैं उसे शेषाद्री, नीलाद्री, गरुड़ाद्री, अंजनाद्री, वृषभाद्री, नारायणाद्री और वेंकटाद्री, ये 7 पहाड़ बहुत ही पवित्र पहाड़ माने जाते हैं और इन 7 पहाड़ों से होते हुए ये दोनों चल के जाने वाले मार्ग है। दोनों चल के जाने वाले मार्गों में से सबसे छोटा जो मार्ग है वो श्रीवारी मेट्टू मार्गम है। श्रीवारी मेट्टू मार्गम तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। श्रीवारी मेट्टू मार्गम के कुल स्टेप्स हैं 2388 स्टेप्स। ये मार्ग सुबह 6 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। तिरुपति रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस, कैब फैसिलिटीज, जीप की फैसिलिटीज उपलब्ध है, आप आराम से आ सकते हैं। ये कुल 2.1 किलोमीटर का रास्ता है। आप लगभग 2 घंटे में ये रास्ता पूरा कर सकते हैं अगर आप रेस्ट बीच बीच में नहीं करते हैं। यहाँ पर दिव्य दर्शन टोकन्स आपको 1250th स्टेप पर मिलता है यानी 1250वें स्टेप पर दिव्य दर्शन काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको दिव्य दर्शन टोकन्स मिलते हैं जिसमें एक स्लॉट मेंशन किया रहता है यानी टाइम मेंशन किया रहता है। उस टाइम तक आपको भगवान के दर्शन करने होते हैं। लेकिन अगर आप टाइम स्लॉट से 1 घंटा इधर उधर हो भी जाता है तो भी अलाउ कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है टाइम स्लॉट के मामले में। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है। ये काउंटर्स सुबह 5 बजे ही खुल जाते हैं और जैसे ही उस दिन का कोटा खत्म होता है ये काउंटर्स बंद हो जाते हैं। हर दिन श्रीवारी मेट्टू के लिए 5000 के टिकट्स को रिलीज किया जाता है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे इस टिकट्स को दिया जाता है यानी आप जितनी जल्दी हो सके इन काउंटर्स तक पहुंचे क्योंकि रश पर डिपेंड करता है कि आपको टिकट मिलता है या नहीं मिलता। तो जैसे ही उस दिन का कोटा खत्म होता है काउंटर्स को बंद कर दिया जाता है। आप बिना टिकट के भी यात्रा कर सकते हैं या आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो भी आप यात्रा कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। श्रीवारी मेट्टू मार्गम को बहुत ही पवित्र मेट्टू मार्गम माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी माँ पद्मावती के साथ इसी रास्ते से होते हुए तिरुमला के पहाड़ों तक पहुँचे थे। तो इसी कारण बहुत सारे भक्त श्रीवारी मेट्टू मार्गम से भी अपनी यात्रा शुरू करते हैं और क्योंकि ये बहुत ही छोटा रास्ता है बहुत सारे भक्त श्रीवारी मेट्टू मार्गम को भी प्रेफर करते हैं। पूरे रास्ते आपको शेड्स दिखाई देंगे, आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। चप्पल पहनकर यात्रा कभी न करें। श्रीवारी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में ही लगेज काउंटर्स है, आप वहाँ जाकर लगेज को सबमिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री सर्विस है संस्थान के द्वारा। आपको एक टोकन दिया जाता है, उस टोकन के साथ आप यात्रा कर सकते हैं और जैसे ही आपकी यात्रा खत्म होती है श्रीवारी मेट्टू मार्गम के एंडिंग पॉइंट जिसे एमबीसी भी कहा जाता है वहाँ पर आपको फिर से वो टोकन दिखा के लगेज लेना पड़ता है। याद रहे लगेज को सबमिट करने के लिए ताला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे तो अपने चप्पल या शूज को भी प्लास्टिक कवर में रखकर अपने बैग्स में रख सकते हैं क्योंकि चप्पल या शूज पहनकर यात्रा नहीं करनी चाहिए और ये पवित्र यात्रा है इसीलिए
इस यात्रा की शुरुआत एक नारियल से होनी चाहिए। आपको एक नारियल सबसे पहले स्टेप पर चढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहें तो कर्पूर भी जलाते हुए जा सकते हैं। कुमकुम, हल्दी और चंदन भी लगाते हुए आप यात्रा कर सकते हैं। पूरी यात्रा आप भगवान को याद करते हुए चले, उनका नाम जाप या मंत्र जाप करते हुए चले। बीच बीच पे बहुत सारे खाने पीने की भी व्यवस्था है, आप वहाँ से भी स्नैक्स ले सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो बच्चों का हाथ पकड़ के चले, क्योंकि बहुत सारे जंगली जानवर भी आसपास घूमते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि ऑलरेडी अलिपिरी मेट्टुमार्गम में ऐसा एक छोटा सा अटैक हुआ था, जहाँ पर एक बच्चे को चीते ने अटैक कर दिया था। तो हमेशा अपने बच्चों को अपने पास रखें और अपने हाथ में पकड़ के रखें। जितनी जल्दी हो सके आप यात्रा करें। शाम का टाइम अगर हो सके तो अवॉइड करें। 5:30 के बाद श्रीवारी मेट्टू क्लोज हो जाती है, यानी जो लोग ऑलरेडी चल रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग एंटर करने वाले हैं उन्हें एंटर नहीं करने दिया जाता। अब समझते हैं अलिपिरी मेट्टुमार्गम की पूरी डिटेल्स। अलिपिरी मेट्टुमार्गम बहुत सारे भक्त इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि ये तिरुपति से बहुत ही नजदीक में है। ये अलिपिरी टोल गेट के पास ही पड़ता है। कुल मिलाकर 3550 स्टेप्स हैं, जो लगभग 9 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। अलिपिरी मेट्टुमार्गम सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। आपको लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करते हुए जाने के लिए। अलिपिरी मेट्टुमार्गम तिरुपति रेलवे स्टेशन से 3.7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और तिरुपति बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तिरुपति रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, बहुत सारे बसेस, ऑटोज, शेयरिंग ऑटोज, जीप सब कुछ मिल जाते हैं अलिपिरी मेट्टुमार्गम तक। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि दिव्य दर्शन टिकट अलिपिरी मेट्टुमार्गम के लिए डायरेक्टली अलिपिरी मेट्टुमार्गम में नहीं मिलता। इसके लिए आपको भूदेवी कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ता है, जो अलिपिरी टोल गेट के पास में है। तो आप स्टेशन से सबसे पहले ये पता कर ले कि भूदेवी कॉम्प्लेक्स कौन से व्हीकल से आपको जाना है। या तो आप बस में जा सकते हैं या कैब्स में या जीप्स में भी जा सकते हैं। आप भूदेवी कॉम्प्लेक्स सबसे पहले पहुंचे। भूदेवी कॉम्प्लेक्स सुबह 2 बजे ही खुल जाता है। वहाँ पर 2 बजे से ही दिव्य दर्शन के टिकट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। हर दिन 10,000 के टिकट मिलते हैं और जैसे ही वो 10,000 टिकट खत्म होते हैं, काउंटर्स को बंद कर दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से रश पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में ही टिकट्स मिलते हैं। जैसे ही उस दिन का कोटा खत्म होता है, काउंटर्स को क्लोज कर दिया जाता है। इसमें भी एक स्लॉट दिया जाता है, लेकिन आप स्लॉट से 1-2 घंटे के बाद भी जाएं तो भी आपको अलाउ किया जाता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है। भूदेवी कॉम्प्लेक्स में टिकट लेने के बाद आप वहीं पर बस स्टैंड है, आप उसी बस स्टैंड से बस पकड़कर अलिपिरी मेट्टुमार्गम तक पहुँचे। वहाँ पर बहुत सारे नारियल की दुकानें भी आपको दिखाई देंगी। नारियल ले और वहाँ लगेज काउंटर्स भी है, जहाँ पर आप लगेज सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि श्रीवारी मेट्टुमार्गम में है। आप लगेज सबमिट करके वहीं पर आप अपने चप्पल और जूते को भी सबमिट कर दे। जो भी आपने टोकन लिया है वो यात्रा खत्म होने के बाद, यानी अलिपिरी मेट्टुमार्गम के एंडिंग पॉइंट, जिसे GNC भी बोला जाता है, आप वहाँ पर काउंटर्स में इस टोकन को दिखाकर अपने लगेज को वापस ले सकते हैं। याद रहे कोई भी वैल्यूएबल्स नहीं रखे, जैसे कि लैपटॉप या मोबाइल्स। बाकी आप लगेज रख सकते हैं। ये फ्री सर्विस है संस्थान के द्वारा। यहाँ पर भी आप पहली स्टेप पर नारियल जरूर चढ़ाएं, चप्पल नहीं पहने और भगवान को याद करते हुए अपनी यात्रा शुरू करें। यहाँ एक बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि जो भी आपने दिव्य दर्शन के टिकट को भूदेवी कॉम्प्लेक्स से लिया था, उसे गाली गोपुरम में स्कैन कराना पड़ता है। ये गाली गोपुरम आपको चल के जाने वाले जो अलिपिरी के मेट्टुमार्गम है, उसी मार्ग में 2000 स्टेप के बाद ये गोपुरम आता है। आप इस गोपुरम के पास स्कैनिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर आप अपनी टिकट को, साथ ही आपको भी स्कैन किया जाता है। अगर आपने टिकट स्कैन नहीं किया तो ये टिकट वैलिड नहीं होता है, तो इस बात की जानकारी रखें। याद रहे यहाँ पर भी आप बिना टिकट के या स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट के साथ या ऑनलाइन दर्शन टिकट के साथ भी यात्रा कर सकते हैं। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। आपको पूरे रास्ते बिना कोई कठिनाई के शेड्स मिलते हैं, वॉशरूम फैसिलिटीज होती है, रेस्ट करने की जगह होती है, खाने पीने की व्यवस्था है। दोनों चल के जाने वाले मार्गों में वॉशरूम फैसिलिटीज हैं और चल के जाने वाले मार्गों में खाने पीने की कोई भी तकलीफ नहीं होती है। अलिपिरी मेट्टुमार्गम के लगभग मिड पॉइंट में आपको श्री प्रसन्न आंजनेय स्वामी का मंदिर भी मिलता है, जहाँ पर आप भगवान हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ
साथ ही आसपास बहुत सारे खाने पीने की व्यवस्था है और जो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ जा रहे हैं और आधे चल के जा रहे हैं और आधे लोग व्हीकल से जा रहे हैं, वे इस पॉइंट में मिल सकते हैं अलिपिरी मेट्टू मार्गम के। याद रहे, जिसने भी ऑफलाइन में स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट लिया है वे दिव्य दर्शन टोकन नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में आधार कार्ड मैंडेटरी है और आपका नंबर वहाँ पर रजिस्टर हो जाता है और दोनों का गैप 30 डेज का होना चाहिए। अलिपिरी मेट्टू मार्गम में चलते हुए थोड़ा सा रास्ता आपको घाट रोड का भी पड़ता है, जहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली जाना होता है। बगल में शेड्स रहते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। और साथ ही आपको मोकालू पर्वतम का भी एक छोटा सा स्ट्रेच मिलता है, जो कि सीढ़ियां हैं, बहुत स्टीप सीढ़ियां हैं। वहाँ पर बहुत सारे भक्त आपको घुटनों के बल चलते हुए दिखाई देंगे, यानी वो भी मन्नत पूर्ति के लिए घुटनों के बल चलते हैं। उस छोटे से जो पार्ट है यानी मोकालू पर्वतम में उन्होंने मन्नत मांगा हुआ होता है कि वे मन्नत पूरा होने के बाद या मन्नत पूरा होने के लिए घुटनों के बल चल के आएंगे। वो थोड़ी सी जो स्ट्रेच है जिसे मोकालू पर्वतम बोला जाता है। तेलुगु में मोकालू मतलब घुटना होता है, इसीलिए ये थोड़ा कठिन स्ट्रेच है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी इसी तरह से चले। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने मन्नत मांगा है या संकल्प लिया है। अब कुमकुम, हल्दी और चंदन को भी हर सीढ़ी पे लगाते हुए जा सकते हैं, कर्पूर को जलाते हुए जा सकते हैं। ये आपकी इच्छा और श्रद्धा है, आप जिस तरह से भी पूजा करना चाहें और जिस तरह से भी आप चलना चाहें आप चल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो जनरल मान्यताएं हैं, जो लोग मानते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है, ताकि सभी को ये पता चले कि यात्रा करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से अपनी यात्रा को सफल बनाना चाहिए। याद रखें, प्लास्टिक बैन है तिरुमला में, तो आप पानी के बॉटल हमेशा स्टील बॉटल्स, कॉपर बॉटल या ग्लास बॉटल में कैरी करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।